अर्जुन उवाच सैन्योरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेच्युत 21 यावत् निरीक्ष्यः योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मरन् समुद्यमे 22 अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देख सकूं, जिनसे मुझे इस महान युद्ध में लड़ना होगा। अर्जुन एक कुशल योद्धा थे और सबसे शक्तिशाली हनुमान उनके भव्य रथ के शीर्ष पर बैठे थे। इसके अलावा परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी बनने के लिए सहमत हो गए थे। इधर अर्जुन यात्री सीट पर बैठकर अपने सारथी श्री कृष्ण को निर्देश दे रहे थे। वो भगवान को सबसे भरोसेमंद अच्युत कहकर संबोधित करते हैं और उनसे रथ को युद्ध के मैदान के बीच में रखने का अनुरोध करते हैं। योत्स्यमाननवेक्ष्यः या एतेत समाप्ता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युधे प्रियचिकीर्ष 23 मैं उन लोगों को देखने की इच्छा रखता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुष्ट चित पुत्र के पक्ष में लड़ने के लिए उसे प्रसन्न करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। अर्जुन निडर था, भगवान उसके सारथी थे। उनका दृष्टिकोण था कि पांडव हस्तिनापुर के आदि राज्य के वैध हकदार थे, लेकिन धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र कौरव साझा करने के लिए सहमत नहीं थे। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे। जो उनका हक था उसे वापस पाने और उन्हें उनके पिछले सभी गलत कामों के लिए दंडित करने के लिए उत्सुक थे। रथ को युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा करने का उनका अनुरोध कौरव सेना पर करीब से नजर रखने के लिए था। अर्जुन उन सभी को देखना चाहते थे जिन्होंने अन्याय का पक्ष लिया था। वो उन्हें समान रूप से दंडित करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने गलत पक्ष चुना था। उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। संजय उवाच एव उक्तो हृषिकेशो गुडाकेशिन भारत सेनायोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, निद्रा विजेता अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भव्य रथ खींचा। यहाँ धृतराष्ट्र को संजय द्वारा भरत के रूप में संबोधित किया जा रहा है, जिसका अर्थ है ये महान राजा भरत के वंशज। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषा च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येत् समावेता कुरुनीति। भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो ये कौरव यहाँ एकत्र हुए हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ, पृथा का पुत्र, उनकी माँ कुंती का दूसरा नाम कहा। फिर उन्होंने कौरव पक्ष के भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं जैसे सभी योद्धाओं की ओर इशारा किया और जानबूझकर उन्हें संबोधित करने के लिए कुरु शब्द का इस्तेमाल किया। यह अर्जुन को याद दिलाने के लिए था कि कौरव और पांडव दोनों महान राजा कुरु के वंशज थे। इसलिए जिस शत्रु को मारने के लिए वो इतना उत्सुक था, वो वास्तव में उसका अपना परिवार और रिश्तेदार थे। सर्वज्ञ भगवान अर्जुन के मन में भ्रम का बीज बो रहे थे। बाद में उसे खत्म करने के लिए वो उस सुसमाचार के लिए जमीन तैयार कर रहा था जिसका वो प्रचार करने वाला था, भगवद गीता, जिससे कलयुग में आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा। तत्र पश्यत् स्थितं पार्थः पितरम् अथ पितामहः आचार्यं मातुल भ्रातरं पुत्रं पौत्र साखीं तथा श्वशुर सुहृदश्च सेनायोर उभयोर एपीआई। वहाँ अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने पिता, दादा, शिक्षकों, मामा, भाई, चचेरे भाई, बेटे, भतीजे, पोते पोतियों, दोस्तों, ससुर और शुभचिंतकों को तैनात देख सकते थे। तम समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितन कृपाय पराय विष्टो विषदन इदम अभ्युप ने सभी रिश्तेदारों को वहां उपस्थित देखकर कुंती के पुत्र अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गए और गहरे द्वेष के साथ निम्नलिखित शब्द बोले। श्री कृष्ण की बातों का अर्जुन पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। युद्ध भूमि के दोनों ओर की सेनाओं को देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। वे सभी उसके रिश्तेदार कौरव थे। जो वीर योद्धा कुछ मिनट पहले कौरवों को उनकी सारी दुष्टता की सजा देना चाहता था, वह अचानक भयभीत हो गया। इस युद्ध से होने वाली तबाही को समझकर उसकी वीरता कम होने लगी। इसलिए संजय ने उन्हें कुंती का पुत्र कौन्तेय कहा है। ये दर्शाता है कि अर्जुन अपनी माँ के समान नर्म दिल के हो गए थे। हालांकि अर्जुन अब बहुत उलझन में था और उसका मन सवालों से भर गया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेन स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सिदंती मम गत्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही रिश्तेदारों को यहाँ युद्ध के लिए तैयार और एक दूसरे को मारने का इरादा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अर्जुन को एहसास हुआ कि युद्ध के मैदान में खून बहाने के लिए तैयार सभी योद्धा कोई और नहीं बल्कि उसके अपने रिश्तेदार, दोस्त और परिवार थे। वो पश्चाताप से भर गया और इस युद्ध को लड़ने के अपने कर्तव्य को निभाने से डरने लगा। इन भावनाओं का कारण उनका अपने शारीरिक रिश्तेदारों के प्रति लगाव था। वो अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को भूल गया कि वो केवल शरीर नहीं है।
अपने शारीरिक रिश्तेदारों के प्रति उनके स्नेह ने उनकी चेतना को अंधा कर दिया था। भौतिकवादी अवधारणा में हम स्वयं को केवल एक शरीर मानते हैं, जो भावनात्मक रूप से अपने सभी शारीरिक संबंधियों से जुड़ा हुआ है। चूंकि यह लगाव अज्ञानता पर आधारित है, यह अपने साथ जीवन के भौतिक बोझ जैसे दर्द, दुख, शोक और मृत्यु को लेकर आता है। केवल भौतिक शरीर की मृत्यु ही इन भौतिकवादी आसक्तियों को समाप्त कर सकती है। हम केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक हैं। हमारी शाश्वत आत्माएं जीवन और मृत्यु से परे हैं। भौतिक संसार की विभिन्न आसक्तियों में उलझकर हम ये भूलते रहते हैं कि भगवान ही हमारे एकमात्र स्थायी रिश्तेदार हैं। वो हमारी आत्मा का पिता, माता, मित्र, स्वामी और प्रिय है। व्यापथुश्च शरीरे में रोमा हर्षश्च जायते गांडीव श्रमस्ते हस्तत्वच्च परिध्यते न च शक्नुम्यवस्थुं भ्रमते च मे मनः निमित्नी च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्व जन्म हावे। मेरा पूरा शरीर काम फूटता है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मेरा मन असमंजस में है और भ्रम में घूम रहा है। मैं अब खुद को स्थिर रखने में असमर्थ हूँ। हे कृष्ण, केशी राक्षस के हत्यारे, मैं केवल दुर्भाग्य के लक्षण देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई में अपने ही रिश्तेदारों को मारने से कोई फायदा होगा। यहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण को केशी नामक राक्षस का हत्यारा केशव कहकर संबोधित किया है। फिर भी अर्जुन को अपने ही संबंधियों को मारने का विचार इस हद तक परेशान कर गया कि उसका शरीर कांपने लगा। वो अपने भव्य धनुष गांडीव को भी पकड़ने में असमर्थ था, जिससे सबसे शक्तिशाली शत्रु भी भयभीत हो जाते थे। अर्जुन इतना निराश हो गया था कि उसे अंधविश्वास ने जकड़ना शुरू कर दिया था। उसे केवल गंभीर विनाश का संकेत देने वाले अपशकुन ही दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार उसे लगा कि इस तरह के युद्ध में शामिल होना पाप होगा।